प्रदेश के उपनल कर्मचारी साल 2011 से समान काम समान वेतन को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि सरकार ने आदेश भी जारी किया, लेकिन जो आदेश दिया है उस पर अब नाराज़गी सामने देखने को मिल रही है। हमारे साथ में हैं उपनल कर्मचारी के जो अध्यक्ष है, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की नाराज़गी है, जो सरकार ने आदेश दिए हैं उस पर किस तरह से आक्रोश दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद। और जो ये कल अनुबंध आया है, ये बेसिकली पहले उपनल के साथ होता था हमारा अनुबंध। अब जब हमने स्ट्राइक की थी तो उस समय ये तय हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित हुई थी और ये सब तय हुआ कि इनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, वो भी डिपार्टमेंट से। हम उस बेस में हमने धरना भी समाप्त किया और उसके बाद घुमाते घुमाते आज अप्रैल होगी, नवंबर से अप्रैल तक तो इनने खींच दिया मामला। उसके बाद अचानक तो नहीं बोल सकते इसको, अब इसको बनाने में कम से कम आला अधिकारियों को 3 महीने लग गए ये अनुबंध बनाने के लिए। ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए हो, कहीं से कोच किए होंगे उनने कहीं कि भैया इस तरह से हम अनुबंध उपनल वालों करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने उपनल से हटा करके विभाग को हमें समान कार्य समान वेतन दे दिया, तो उपनल की कैटेगरी क्यों आप मेंशन करें अनुबंध में? मतलब उपनल की जो कैटेगरी होती है अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल अधिकारी वर्ग, वो आपने डिपार्टमेंट में दे दी। तो हम इससे बड़े तो उपनल में ठीक थे, कम से कम वहाँ एमडी के साथ हम लड़ाई तो कर लेते थे, कम से कम एक मंत्री सैनिक कल्याण मंत्री के साथ अपना दुखड़ा रोते थे। अब इन्होंने ना उपनल का रखा हमें, ना विभाग के अंदर रखा। तो ये इसका पुरजोर विरोध हम करेंगे। और आज कल हम माननीय सुबोध उनियाल जी से, माननीय मंत्री जी से हमने ज्ञापन दिया कि तत्काल इसमें जो है ये जो इस अनुबंध में जो काला अध्याय जो आला अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया, अगर ये संशोधित नहीं होता है तो अब की जो हमारा धरना लगेगा वो सरकार के खिलाफ छोड़ करके हम अधिकारियों के खिलाफ हम धरना लगाएंगे। क्योंकि ये जो घुमाने का काम आज तक इन अधिकारियों द्वारा किया गया और वो आज बदसूर आज तक भी जारी है। और तीसरी बात, जब आपने कर्मचारी नियमावली हम पे फॉलो कर दी, कर्मचारी आचरण नियमावली हम पे फॉलो कर दी कि जैसे सरकारी नियमावली आचरण नियमावली है वो आप वही फॉलो। एक तरफ तो आप सरकार के जो आचरण नियमावली उस पर हमें फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं साहब आप तो नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, आप जब ये आप जियो जारी करते हैं तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में मतलब इतना वो लगता है कि आप कोर्ट का माध्यम इसमें दे रहे हैं कि माननीय न्यायालयों के आदेशों के कर्म में, ये साहब लिखा है देखो, माननीय न्यायालयों के आदेशों के कर्म में हम इसको पारित कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने क्या बोला? माननीय न्यायालयों ने, दोनों न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट ने क्या बोला कि उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ आप दीजिए। सरकार को गाइड किया था, निर्देश दिए थे। और जो आप एक चरणबद्ध तरीके से एक नियमावली बनाई इनके लिए और चरणबद्ध तरीके से इनका जो है समायोजित कीजिए। आप एक तरफ तो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, इसमें कहाँ कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, कहाँ जो आदेश किया था वो मेंशन हो रहा है? कहीं नहीं मेंशन है। और ऊपर आप कह रहे साहब नहीं कोर्ट की डायरेक्शन है। तो ये सारी दोगली चीज़ें जो हमारे आला अधिकारी कुछ लोग हैं वहाँ, उनके खिलाफ अब धरना होगा, सरकार के खिलाफ नहीं धरना होगा। क्योंकि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी समस्त कैबिनेट ने एक बढ़िया हमारा समान कार्य समान वेतन का जो हमें लाभ दिया था, उसको इन्होंने अब इतने ये आला अधिकारी जो सूबे के हैं इतने एरोगेंट हो गए हैं कि वो कैबिनेट उप समिति की जो बैठक थी, जो निर्णय बिंदु लिए गए थे, उसको भी पलटने का काम किया। इस संबंध में हमने कल माननीय सुबोध उनियाल जी से भी वार्ता करी। बोला ये उप समिति में तो था ही नहीं अनुबंध। अगर आपने अनुबंध भी करना था, 3 महीने आपने इस अनुबंध पे लगा दिए, तो कम से कम एक बार जो सम्मानित हमारे समिति के अध्यक्ष थे माननीय सुबोध उनियाल जी या सौरभ बहुगुणा जी, हमारे विभागीय मंत्री गणेश जोशी जी या हमारा प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बार वार्ता तो कर लेते कि इस तरह का हम जो है इसको बनाने जा रहे हैं, तो क्या ये आपको स्वीकार है? तो मेरे को लगता है कि ये जो आला अधिकारी है वो नहीं चाहते हैं कि इनको समान कार्य समान वेतन का लाभ मिले, और वो ये चाहते हैं कि एक फिर धरना हम लगाएं। ये मजबूर हमें करने का काम किया जा रहा है और इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे कि जो अधिकारी आज तक उपनल के नाम से जो हमारे साथ उपनल कर्मचारी छलावा कर रहे हैं उसको दंडित अवश्य मिलना चाहिए। और ये जब हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो सारी जिम्मेदारी उस आला अधिकारी की होगी जिसने ये काला चिट्ठा हमारे निकाला है। इस अनुबंध में एक जिक्र भी किया गया है, 11 महीने का एक एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है। अब उस जो 11 महीने तैयार करने की बात कही जा रही है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना नुकसान देखने को मिलेगा?
उसमें पूरा प्रभाव कर्मचारी के ऊपर है। दूसरी बात यह कि अनुबंध के तहत तो हम काम कर ही रहे थे। आज भी आप 15 साल 20 साल काम करने के बाद फिर आप उसे अनुबंध में ला रहे हैं। हमारी तो मांग ये थी कि जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई सबको समान काम मिले, समान काम समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से नियमित हो, अनुबंध की प्रक्रिया में ला रहे हैं। अनुबंध में आपने स्पष्ट नहीं किया है कि साहब प्रतिवर्ष अनुबंध किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि साहब साल भर बाद आप निर्णय लेंगे करना है कि नहीं करना है। जब अधिकारी वर्ग इस प्रकार से कूट रचित तरीके से 1 महीने बाद ही अनुबंध पत्र तैयार कर सकते हैं, तो क्या वो अधिकारी 1 साल बाद हमको रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। आज हर कर्मचारी इसी प्रताड़ना से गुजर रहा है कि अधिकारी वर्गों ने राज्य सरकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप समिति के पदाधिकारीगण हैं, उन सब लोगों ने एक कर्मचारी हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था कि सबको प्रथम उसमें समान काम समान वेतन देते हैं। और हमने भी राज्य सरकार के साथ में बहुत बड़ा सहयोग किया था कि ठीक है, आप देर आए दुरुस्त आए, जिनको भी आप प्राथमिक रूप से अभी देने जा रहे हैं हम उसको स्वीकार कर रहे थे। पर लेकिन इस प्रकार से कूट रचित तरीके से आपने ये जो अनुबंध में जो नियम वर्णित किए हैं, आप ये बता दीजिए कौन से कर्मचारी आचरण नियमावली में अनुबंध लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं ये? आप तो 2 महीने तक देखते रहे कि साहब कौन सा विधि, कौन सा शब्द, कौन सा ऐसा प्रयोग करके किन कर्मचारियों को हम एक जेल से निकाल कर दूसरी जेल में शिफ्ट कर दें और वहीं इनका इनकाउंटर कर दें। ऐसा नहीं चलेगा। अब जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है, इस राज्य सरकार में जो नौकरशाह तानाशाही में उतरे हैं, जो नौकरशाह इस राज्य के कर्मचारी, इस राज्य के जिन लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए 15-15 साल 20-20 साल अपने जीवन का वो बहुमूल्य समय दिया, 5-6 हज़ार में काम किया, आज हमें अधिवर्षता पूर्ण होने के समय पे ये समान काम समान वेतन नियमित का लाभ मिलने जा रहा था, उसमें भी आप इस प्रकार से कूटरचित तरीके से ये वातावरण बना के लोगों को बाहर करने का रास्ता अपना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उस अधिकारी को, हमारे पास शब्द नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है, और जब ये सभी कर्मचारियों का गुस्सा फूटेगा तो मुझे लगता है उस अधिकारी को ना तो सर छुपाने के लिए आसमान मिलेगा, ना भागने के लिए जमीन नजर आएगी। जिस तरह से अनुबंध तैयार किया गया है अधिकारियों के द्वारा, तो अब किस तरह की दिक्कत देखने को मिलेगी कर्मचारियों को? कर्मचारियों को जिस तरीके से शासन आदेश से अनुबंध का समय दिया है, उससे कर्मचारियों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आज के डेट में ये शासनादेश रिलीज होगा या विभागों में, तो कर्मचारियों को ये दिक्कत होगी वहाँ की, अगर अधिकारी आज उसका है तो कल कुछ भी हो सकता है उसके बीच में, ये कभी भी उसको हटाया दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी अनुबंध के। और आज ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि जो अनुबंध की तरह जो और लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो लगातार इनके आक्रोश है, तो जिस तरह से नियमितीकरण की भी बात कही जा रही थी, लेकिन अब समान काम समान वेतन की बात कही गई, पर लेकिन अब फैसला क्या आया सामने सभी को पता है, तो इससे कैसा विरोध किया जाए? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम जीत आ चुके हैं, माननीय अपने हाईकोर्ट से हम जीत गए हैं। हाईकोर्ट का जो सीधा डायरेक्शन थे, निर्देश थे, वो थे कि जिनको 10 साल हो चुके हैं उनको नियमितीकरण का उनको पॉलिसी बनाई जाए, और जो अन्य लोग हैं बच्चे उनको समान काम संविधान दिया जाए। लेकिन आप देखिए, कल जो ये हमारा ये काला कानून बोलूँगा, काला का जो चिट्ठा निकाला इन्होंने, इसमें सारे कर्मचारी बिल्कुल आक्रोशित है। और इस बार जो धरना लगेगा बहुत इतना बेहतरीन लगेगा, क्योंकि अब हम कहीं से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। हम 2011 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये नहीं बोलते, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे मतलब हित में कार्य किया है। माननीय हमारे सुबोध उनियाल जी हैं, सौरभ बोंगड़ा जी है, उनकी पूरी कैबिनेट, उन्होंने अच्छे काम किए मान ले। लेकिन नौकरशाह क्या कर रहे हैं, हमारी समझ ये बात नहीं आ रही। इसका मतलब नौकरशाह अभी है। अरे हम तो इसी प्रदेश के बच्चे हैं भैया, हम कहाँ जाएंगे? या कौन से गुनाह कर दिए हमने? 5-6 हज़ार हमने काम किया शुरुआत में। अब जो हमारे अच्छे दिन आने थे, अब आपने तो हमारे कहीं का नहीं छोड़ दिया हमें। अजय जी, लास्ट सवाल, अब आगे क्या स्टेप रहने वाला है और किस मुलाकात हुई आपकी सीएम साहब से, और अब क्या करेंगे आप? देखिए, सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, उनको कहीं अर्जेंट में जाना था। सीएम साहब ने बोला है कि अभी 1-2 दिन में जब लौटूंगा तो आवास पे आपके वार्ता की जाएगी। और निश्चित तौर पे मैं आश्वस्त भी हूँ उस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी की कि वो जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, ये हमने साकार होते हुए देखा है। और निश्चित तौर पे मुझे पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेंगे, और जो बरसों की हमारी जो मेहनत है, जिस पे हमने राज्य सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर बदलाव की बात की जाएगी। बिल्कुल, इसमें इस जो अनुबंध है, काला अनुबंध, इसको अगर आप जो हमने एक सुझाव दिया है माननीय सुबोध उनियाल जी को कि इसको इस तरीके से आप सुधार कीजिएगा, तो माननीय उनियाल जी ने भी, सुबोध उनियाल जी ने भी उस पर इच्छा जताई कि जो मेरी
उप समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसके इतर अधिकारियों ने ये बना दिया। तो निश्चित तौर पर अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, अगर ये जो अनुबंध है हमारा, ये जिसको हम काला कानून के नाम से काला अनुबंध है, इसको अगर आला अधिकारियों द्वारा इसमें चेंजिंग नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जिसको हम कहेंगे कि वो होने वाला, क्योंकि हर कर्मचारी के अंदर आक्रोश है। जबकि हमने होली भी मनाई, दिवाली भी मनाई, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान किया। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान समारोह के लिए पूरे बैनर होर्डिंग सब हमने लगा रखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक सपना था, वो साकार किया। परंतु आला अधिकारी नहीं चाहते हैं कि इनको समान वेतन मिला। ये जो अनुबंध हमारे शर्तें लगा दी, इसमें तो आप पॉइंट 7 है, इसमें स्पष्ट तौर से लिखा है कि आप न रोड पे आ सकते हैं, न आप नियमितीकरण की मांग कर सकते हैं। भैया या तो आप माननीय न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने आपके न्यायालय माननीय हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी कि आप इनके लिए एक फ्रेमिंग बनाइए। आप उसके अपेक्ष में राज्य सरकार ने एक सुधांशु सर के अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित करी नियमितीकरण की। हम कह रहे ठीक है, उन्होंने कहा सरकार से जब हमारी वार्ता हुई कि बोला यार नियमितीकरण में टाइम लगेगा, हमने कहा ठीक है हम टाइम दे देते हैं, आप समान वेतन दे दो। जो शर्तें हमारी हुई थी, जिस दिन हमने धरना जिस बेस में धरना खत्म किया था, उस बेस को ना लेते हुए ये तुमने उपनल की जो भाषा लिख दी इस काला कानून में, और संबंधित अधिकारी को बॉस बना दिया कि संबंधित अधिकारी जो डिसीजन लेगा, अगर 11 महीने बाद रिन्यूअल होगा तो होगा, अगर संबंधित अधिकारी नहीं कराएगा रिन्यूअल तो आप घर जाइए। ये सीधे लिखा है इसमें स्पष्ट तौर की। तो ये सारा मतलब ये शोषण जो हम वर्षों से झेलते आ रहे हैं, और हमें एक उम्मीद थी कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन हमारे लिए लिया। उसका इतर जो है हमारे जो सूबे के आला अधिकारी हैं, उन्होंने उस पर मिट्टी तेल डालने का काम किया। मिट्टी तेल कहूँगा मैं, क्योंकि माचिस हम लगाने वाले हैं अब, और इसका सारा जो हो जाएगा जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उन आला अधिकारियों की होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने अच्छी फ्रेमिंग की थी हमारे साथ, और इसका वो आला अधिकारी द्वारा इसमें तेल डालने का काम किया। तो अब माचिस की तैयारी हम तैयार कर ले। हम 1 हफ्ते का हमने समय अपने प्रदेश कार्यकारिणी को दिया है कि 1 हफ्ते देखते हैं क्या अमेंडमेंट होता है। नहीं होगा तो डबल उसके साथ जोश के साथ खरोच, क्योंकि हर कर्मचारी के अंदर रोष व्यक्त है इसके सामने। क्यों? क्योंकि पहले तो ये था कि चलो यार, ये डर तो कम था कि उपनल हटाएगा तो हम उपनल जाके कुछ दूसरे विभाग में शिफ्ट हो जाएंगे। अब तो वो रास्ता भी बंद हो गया। तो इसमें अगर कोई अमेंडमेंट नहीं होता है तो हम मजबूरन हमें रोड पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इस बार जो है वो धरना जो है ऐतिहासिक होगा, अनोखा होगा। अनोखा इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपने बाल बच्चों के साथ, अपने माता पिताजी के साथ हम ये धरना देंगे। और जब तक अगर ये नहीं हुआ तो ये धरना, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक तो नहीं बोल सकते हैं, पर अनोखा धरना होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो हमारे साथ थे उपनल के जो कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अनुबंध है उसमें बदलाव नहीं किया जाता है। वो हालांकि 1 हफ्ते का समय दिया गया है, अगर 1 हफ्ते में भी बदलाव नहीं होता है तो जिस तरह से पहले आंदोलन किया था उससे भी बड़ा आंदोलन अब करेंगे। कैमरा पर्सन निशांत के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।